अच्छा भाई, सबसे पहले ये आपसे कह रहा है कि क्या निकालो, सेल्स निकालो। और आपको दिया हुआ है मार्कअप। मार्कअप में कॉस्ट होती है 100%, जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20%, तो सेल्स हो जाएगी आपकी 120%। अब आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ये दिया हुआ, और आपसे मांगा क्या है, आपसे मांगी है सेल्स। चले भाई, क्रॉस कर देते हैं, 60,000 इंटू 120/20, तो ये सेल्स आ रही है 3,60,000। ये पहला टास्क हो गया। दूसरा वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालो। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है, 60,000। इसमें से मैं सारे एक्सपेंस माइनस कर दूंगा ना। एक एक्सपेंस तो मुझे जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है 25,000, और एक एक्सपेंस आपका डेप्रिजन दिया हुआ है 8,000, तो ये हो जाएगा आपका 27,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब वो कह रहा है क्या निकालो, वर्किंग कैपिटल निकालो। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट देख लेते हैं बेटा। एक तो करंट एसेट आपको दिया हुआ है, ऊपर से देख लेते हैं भाई। बैंक आपको करंट एसेट नहीं, बैंक तो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो ये हो जाएगा 75,000। अब करंट लाइबिलिटीज देखनी है बेटा। करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 25,000, ये दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी। बैंक क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है और ट्रेड पेबल दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 57,000, तो ये हो रहा है 18,000। जी, अब वो आपसे कह रहा है आप क्या निकालोगे भाई, प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे आप। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अभी हम लोगों ने नेट प्रॉफिट ऊपर निकाला है 27,000, सेल्स भी हमने पिछले निकाली हुई है 3,60,000 इंटू 100, ये हो रहा है 7.5%। अब वो कह रहा है करंट रेशो निकालो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये भी हम लोगों ने पीछे देखे निकाला हुआ है। करंट एसेट कितना था, 75,000, करंट लाइबिलिटी थी 57,000। फिर वो कह रहा है क्विक रेशो निकालो। उसमें क्या होता है, करंट एसेट में से आप जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है 60,000, वो माइनस करते हैं अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये आ रहा है 0.26:1। थैंक यू।